यात्री कृपया ध्यान दें। आज मैं आपको कोलकाता से 42 किलोमीटर दूर ले जा रहा हूँ, हावड़ा जिले के आमता नगर में, जहाँ एक प्राचीन जागृत मंदिर है माता का। हमने 9:15 सुबह की हावड़ा से पांचकुड़ा लोकल ली। 1 घंटे 15 मिनट के सफर ने हमें बागनान स्टेशन पहुंचा दिया। यहाँ से टोटो बुक किया। पहले हम उदंग काली माता आश्रम गए, जो यहाँ से करीब 9 किलोमीटर था। फिर वहाँ से आमता, जो 6.5 किलोमीटर का रास्ता था, और इस तरह हम पहुँच गए माँ मलाई चंडी के मंदिर। वैसे आप हावड़ा से आमता लोकल से सरलता से आ सकते हैं, क्योंकि हमें उदंग काली माता आश्रम जाना था, तो हम बागनान स्टेशन उतरे। उदंग काली माता आश्रम का एक अलग वीडियो मेरे चैनल पर जल्द ही उपलब्ध होगा, आप जरूर देखें। मां मलाई चंडी का यह मंदिर एक जागृत मंदिर है। जो लोग पूरे मन से पूजा करते हैं, उन्हें इच्छित फल जरूर मिलता है। मां मलाई चंडी इस नगर की और आसपास के क्षेत्र की स्थानीय देवी यानी लोक देवी है। इस देवी और इस मंदिर की जानकारी के लिए 17वीं शताब्दी के मध्यकालीन बंगाल में जाना होगा। उस समय एक बंगाली कवि थे, जिन्होंने चंडी मंगल जैसा महाकाव्य रचित किया था। इस काव्य में इन्होंने चंडी की महिमा को छंद रूप में लिखा। उनके इसी काव्य में आमता की इस माता मेलाई चंडी का उल्लेख मिलता है। मूल रूप से मां मेलाई चंडी का मंदिर दामोदर नदी के पश्चिमी तट पर स्थित जयंती नामक गांव में था, जो आमता से कुछ मील दूर नदी के दूसरे छोर पर था। इस मंदिर को पूरा जानने समझने के लिए इतिहास के कुछ पन्ने खोलने पड़ेंगे। मंदिर कितना पुराना है, इसकी जानकारी मैं नहीं जुटा पाया, पर जितनी जानकारी मैं संग्रह कर पाया, आप सभी के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि जिस मंदिर हम जाते हैं, वहां की महत्ता और विशेषता और छिपे इतिहास को हमें जानना चाहिए। हर मंदिर खास होता है। देवी देवता तो हर जगह कृपा करते हैं। इतिहास के पन्नों ने कहा कि उस कालखंड में आमता नगर में एक ब्राह्मण पुजारी थे। नाम था जटाधारी चक्रवर्ती। कहा जाता है कि उन्होंने स्वप्न में जयंती गांव में देवी का स्वरूप देखा। फिर देवी की इच्छा और आदेश अनुसार जटाधारी देवी की नियमित पूजा करने लगे। समय बीतता रहा। जटाधारी को रोज आमता से जयंती गांव नदी पार कर जाना पड़ता था। धीरे धीरे उन्होंने रोज रोज जाने आने में परेशानी महसूस होने लगी। माँ की नियमित रोजाना की पूजा में विघ्न न हो, इसलिए उन्होंने माँ से प्रार्थना की, तो देवी ने आमता चलने की मंजूरी दे दी। जटाधारी खुशी खुशी माँ को आमता में ले आए और इस तरह पूजा जारी रखी। अब जानते हैं कि यह मंदिर किसने बनवाया। एक बार की बात है, एक व्यापारी ने दामोदर नदी के भीषण बहाव और तूफान के मध्य अपनी नमक से भरी नावें खो दी, और उसे रात को मेलाई चंडी माता के मंदिर में सहारा लेना पड़ा। वहीं उसने माँ की पूजा की और अपने खोए माल को वापस लाने की प्रार्थना की। माँ ने प्रार्थना स्वीकार कर ली, तो माँ की कृपा से खुश हो उस व्यापारी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। यह व्यापारी कोलकाता के हाटखोला का था और नाम था कृष्णकांत दत्तो। कृष्णकांत का आमता में एक नमक का डिपो था। मंदिर चारों ओर 4 दीवारी से घिरा हुआ है। मंदिर परिसर में गर्भगृह, सेवा क्षेत्र, कार्यालय, नाट्य मंदिर, अचला दुर्गेश्वर शिव मंदिर, रामकृष्ण मंदिर है, जहां महान साधक रामकृष्ण, मां शारदा और स्वामी विवेकानंद की मूर्तियां विराजित की गई है। वार्षिक उत्सव बैसाखी पूर्णिमा यानी कि अप्रैल मई के दौरान आयोजित किया जाता है। दुर्गा पूजा, माघी पूर्णिमा के साथ साथ और भी त्योहार यहाँ मनाए जाते हैं। जब हम बसंत को विदा करते हैं और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, तो चैत्र महीना माँ के स्वागत के लिए तैयार हो जाता है और नवरात्रों
के रूप में माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। माँ मेलाई चंडी का प्रतीक एक काले पत्थर का बना है जिस पर सिंदूर लगा है। भक्त माँ के इसी रूप की पूजा करते हैं। माँ की छवि बहुत ही मनोहारी है। वात्सल्य उड़ेलती, सौम्य, सरल, निर्मल, अलंकारों से सुसज्जित माँ का स्वरूप जो अपने बच्चों को हर परिस्थिति में साथ आप यहाँ कैसे आएंगे? मैंने शुरू में बताया ही था, फिर भी जान लीजिए। आमता रेलवे स्टेशन से मंदिर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और आमता बस स्टैंड से 500 मीटर की दूरी पर है। और इस तरह माँ के इस पवित्र जागृत धाम की हमारी यात्रा पूर्ण हुई। आप भी आएं, दर्शन करें माँ के इस जागृत स्वरूप का, माँ की कृपा पाएं और अपने सुखमय जीवन की कामना करें। जय माँ मलाई चंडी। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे उदंग काली माता आश्रम में। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। धन्यवाद।